यहाँ पे था नहीं। अच्छा जी। मैं बाहर था, गाड़ी सीख रहा था आप जाके जी। तो मेरा दोस्त मतलब वो मुझसे बातचीत हमेशा होती रहती थी उससे। जी। तो उस दिन 15 तारीख को बात हुई थी उससे, बस लास्ट बात हुई थी। फिर उसके बाद बात नहीं हुई। जी। फिर मेरे को सुबह घर से फ़ोन गया कि वो घर पे नहीं आया है। तो फिर मैंने अपने दोस्त सचिन को फ़ोन किया कि जाओ देखो मेरा भाई नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद वो दुकान पे गया। तो उसके बाद वो वहाँ दुकान पे गया तो वहाँ पे लोग, उसका जो मालिक था वो बताया कि वो यहाँ से 6 बजे शाम को चला गया है। तो मेरे दोस्त ने पूछा कि बाइक तो यहीं पे है, तो बोला कि बाइक छोड़कर चला गया है। तो फिर वो मेरे से बताया। फिर उसके साथ में एक लड़का था जो 2 साल से ज़्यादा आता था, सुबह जाना सुबह आना रहता था उसका भी। तो उसने फ़ोन किया मेरे पास, मैंने उसके पास फ़ोन किया। तो मैंने पूछा कि मेरा भाई यार तुम्हारे साथ जाता आता रहता था हमेशा पर डे, तो क्या हुआ था उसको? वो बोला कि कुछ हुआ नहीं है, वो ऊपर बैठा है और ठीक ठाक है। तो मैंने अपने दोस्त सचिन को ये सब बताई, घटना बताई कि जाओ यार वहाँ पे मिला है, सब ठीक ठाक है। तो वो मेरे दोस्त के पास फ़ोन किया कि बोला कि तुम पहले बोला तो ठीक है, फिर बोल रहा है कि वो बेहोश है। मतलब कई जितनी बार हम लोग फ़ोन किए वो कई किता की बात बता रहा था। फिर लास्ट में उसने बोला कि अपने गांव के सरपंच और 2-3 जिम्मेदार आदमी को तुम लेकर आओ यहाँ पे। तो मेरे फिर दोस्त ने पूछा कि जब वो बेहोश है तो इनकी क्या हो सकता है, मैं आ रहा हूँ, मैं उसको दवा कराऊंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल कराऊंगा। तो बोले कि नहीं, वो तुम 2-3 जिम्मेदार आदमी को लेकर आओ। तो यहाँ पे आए, सब ढूंढे, आदमी को खोजे, गए वहाँ पे, पहले से देखे कि पुलिस वहाँ पे तैनात है। तो उन लोग देखे, वहाँ किसी को पता नहीं था कि वहाँ पे क्या घटना घटी है। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि आप बैठिए बाहर, रुकिए, वो लैब जांच आने दीजिए। लैब जांच आई, उसके बाद भी नहीं बताया जाए घटना क्या घटी है। जब लैब जांच आ गई, जांच कर ली, तो इनको दिखाया गया थोड़ा सा। जी बताइए, नेता प्रेता का क्या सहयोग है? यहाँ कोई आ जा रहा है कि नहीं? अभी तक तो कोई नहीं आया। चुनाव आते ही लोग दिखेंगे। चुनाव आते ही लोग दिखेंगे और बहुत ही दुर्भाग्य है ये। मैं निरहू जी को भी कहूंगा, दिनेश लाल यादव निरहुआ, लोग कहते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, आपके बिरादरी का, आपके समाज का, आपके रिश्तेदार यहाँ पे मारे गए हैं और कहते हैं कि अही रेजिमेंट बनाएंगे। बात करते हैं आपको भी मैं कह रहा हूँ निरहू जी, मेरी वीडियो आप देख रहे होंगे। क्या उम्मीद करते हैं निरहू जी से? सांसद तो नहीं है लेकिन सांसद तो नहीं है, लेकिन हमारे समाज के एक सजग सिपाही भी हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं, जबकि उनसे तो मेरी बात नहीं होती, लेकिन उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं हरकेश भैया से मेरी बात होती है। मैं आज उनसे फ़ोन करके निवेदन करूंगा कि अपने भाई के यहाँ करके मदद करें और आवाज़ उठाने का काम करें ताकि सरकार के कानों तक। उम्मीद है कि निरहू जी आ जाएंगे? मुझे पूर्ण विश्वास है। भाजपा में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है और वो चाहेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी भी होगा। जी बताइए। उनको जितना मुख्यमंत्री जी मानते हैं उतना प्रधानमंत्री जी भी मानते हैं, और एक समाज के हमारे प्रतिबिंब तो हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये हमारे समाज को तो ये समझना पड़ेगा कि वोट लेने के लिए जब चुनाव का समय आता है तो तरह तरह के बहरूपी आ जाएंगी। जी बिल्कुल। हमने इसके पहले भी एक बात कही है कि यादव समाज को उसकी सरकार नहीं चाहिए, हर सरकार में भागीदारी चाहिए। एक बात करेंगे, अगर यही यादव नहीं, मैं अपने अनुमान बता रहा हूं, अगर यादव नहीं, अगर जैसा कि वहाँ ब्राह्मण परिवार को मारा गया, आपने देखा होगा बारात में, उसी पे कमेंट कर लेता हूँ। मुझे आशा है कि अगर अदर बिरादरी का कोई होता तो यहाँ लग रहा है कि पीएससी कई गाड़ी आ जाती। मानता हूँ कि वहाँ आस्था का भी विषय था, ऐसा लोग भी कमेंट करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। इसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, वहाँ की घटना बहुत दर्दनाक थी। जो उस भाई के साथ हुआ वो भी नहीं होना चाहिए था। इतना कसूर नहीं था कि उसकी निर्मम हत्या कर दी जाए, और ये मेरा भाई भी इतना कसूरवार नहीं था कि इसकी भी इस तरह से बेरहमी से हत्या कर दी जाए। लेकिन जिस समाज की बात करती है विपक्षी पार्टियां, जो मोहब्बत की दुकान खोल के चलती हैं विपक्षी पार्टियां, जब हिंदू समाज के किसी भी, मैं जातिवाद या किसी चीज की बात तो नहीं करता, लेकिन हिंदू समाज के किसी भी जाति पर या किसी भी भाई पर जब कोई घटना होती है तो ये इनके मुंह में दही क्यों जम जाती है? राहुल गांधी क्यों नहीं बोल पाते? लेकिन जैसे ही किसी मुस्लिम के साथ कोई भी घटना घट जाती है, अखिलेश जी का ट्वीट आ जाएगा, राहुल जी का, प्रियंका जी तो दूसरे रास्ते से रात बिरात पहुंच जाएंगी उसके घर। रात बिरात पहुंच जाएंगे। क्या ये मेरा भाई हिंदू नहीं है? क्या यह मेरा भाई हमारे इस समाज का नहीं है? बस मेरे भाई का कसूर इतना है कि वो गरीब है। मेरे भाई का मैं तो, मेरे आंखों में ये कहां से होता है यार? कहां के ये लोग हैं? हम विपक्ष के नाम पे, हम पार्टी के नाम पे, जाति के नाम पे हम लोग तो राजनीति कर लेते हैं, लेकिन जब सच्चाई की लड़ाई लड़ने की बात आती है तो हम लोग क्यों मौन हो जाते हैं? हमारी खामोशी ये बयां करती है कि हम कमजोर हैं।
हमारा समाज कमजोर नहीं है, हमारे समाज की नुमाइंदगी करने वाले हमारे समाज को कमजोर बना के रखती हैं। नहीं तो हमें सिर्फ 24 घंटे का मोहलत दीजिए, हम दिखा देंगे कि हम क्या हैं और वो क्या है। हमारे समाज की जंगला की लड़ाई ले लीजिए, कारगिल की लड़ाई ले लीजिए, हमारा समाज हमेशा देश के लिए आहुति देता आया है। लेकिन आज मेरे भाई की आहुति ले ली गई, कोई बोलने तक नहीं आ रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर इस मामले को अगर जिम्मेदारी से नहीं लिया जाएगा, गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं यह जो रूप है विकराल रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। मैं ये बार बार कहूंगा कि हिंदू मुस्लिम करके आप लोग झगड़ा नहीं करेंगे, आप लोग कानून को हाथ में नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ का जो दृश्य देखा जा रहा है, यहाँ का जो रौब देखा जा रहा है, लोगों के अंदर आक्रोश देखा जा रहा है। एक तरफ से बहुत क्षति हुई है, किसी का बेटा उजड़ गया तो किसी का भाई उजड़ गया।